और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। कहते हैं कि एक कवि या कवित्री किसी भी अन्य चीज से पहले एक ऐसा व्यक्ति है जो भाषा से अत्यधिक प्रेम करता है। इसीलिए कविता का महत्व मापा जाता है कि कवि क्या कहता है और वो किस प्रकार कहता है। और आज ऐसी एक कवित्री से मैं आप सबकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी। स्वागत है आपका मैडम राज कपूर जी की इस कर्म भूमि पर और विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चर्चा शुरू करने से पहले मैडम मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैंने पढ़ा आपके बारे में जाना काफी इंप्रेसिव था। 13 काव्य सहित संग्रहों, विश्व के अनछुए विषयों पर सभी विधाओं में अपनी पैठ और पकड़ बनाते हुए उनकी 70 से अधिक सम्मानित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रोफेसर पुष्पिता ने 2001 में सूरीनाम के पारामारिबो दूतावास एवं सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर के जो था उसमें वो प्रथम सचिव यानी फर्स्ट सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और हिंदी प्रोफेसर तथा भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहते हुए 2003 में उन्होंने 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें उनकी एक इंपॉर्टेंट उनकी प्लेस की भूमिका थी उस दौर में। 2012 में सूरीनाम का सृजनात्मक साहित्य नाम से साहित्य अकेडमी से पहली बार सूरीनामी हिंदी साहित्य प्रकाशित हुआ, वरना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, पुष्पिता जी का हॉलैंड देश के साथ भी गहरा नाता है। हॉलैंड पर 2008 में पहली बार हिंदी भाषा में नेदरलैंड्स डायरी प्रकाशित हुई। इस प्रकार नेदरलैंड्स बनाम हॉलैंड जीवन संस्कृति 2014 में आधारशिला प्रकाशन से प्रकाशित हुई। भारत में 40 वर्ष व्यापन करने के बाद गत 23 वर्षों से प्रोफेसर पुष्पिता ने विश्व के 3 महाद्वीपों में अपना लीड बनाया है, अपना वर्चस्व बनाया, मैं तो ये कहूंगा। प्रोफेसर पुष्पिता जी की अभी हाल में एक नई पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ था, जिसका नाम है अहिंसा स्वर या इको ऑफ नॉन वायलेंस। इस पुस्तक को उन्होंने विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को समर्पित किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया है, यही आज चर्चा का विषय है। इसी पर आपसे मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको वापस सूरीनाम ले चलता हूँ। सूरीनाम का आपका सफर कैसे हुआ, क्यों हुआ और आपका भारत से पलायन कब हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। मोस्ट वेलकम। और अपने दर्शक श्रोताओं को भी मैं नमन करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम के लिए। जैसा कि हमारे जो किसान मजदूर भाई थे, बहनें थी, वो सूरीनाम गए, तो मेरा जब विदेश मंत्रालय के आईसीसीआर के द्वारा सिलेक्शन हुआ, तो चूँकि मैं कानपुर देहात की हूँ, तो मैंने उत्तर प्रदेश बिहार से गए हुए भारतवंशियों की ज़मीन को और उनके जीवन को देखने की उत्सुकता से उसको स्वीकार किया। और मुकेश जी आश्चर्य हो गए जब मैं रात में वहाँ 11:30 बजे पहुँची और अम्बेसडर उस समय कमला सिन्हा जी थी, वो लेने के लिए आई, क्योंकि वो बार बार, मैं इतनी दूर जाने को तैयार नहीं थी, 14,000 किलोमीटर, तो वो बार बार मुझे फ़ोन करती थी कि तुम्हें माँ बुला रही हैं। और उनके इस आवाहन पे पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आऊँगी, और वो आई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अरे बाहर तो सारे के सारे हिंदुस्तानी चेहरे हैं और गांव देहात के चेहरे हैं। बस उन्होंने पाश्चात्य देशों के कपड़े, लॉन्ग स्कर्ट्स पहन रखे हैं, ब्लाउज पहन रखे हैं। और जब मेरी उनसे बाहर निकलने के बाद बात हुई तो वो उन्होंने मुझसे कहा, ए बहनी तू हिंदुस्तानी बतिया सके है? तो वो सब जो हिंदुस्तानी बोलते हैं, चूँकि वो सूरीनाम के कुछ डच भाषा का भी उसमें समुच्चय है, इसलिए उसको सरनामी हिंदी कहते हैं। अच्छा। अब वो सरनामी भाषा है। और आपको आश्चर्य होगा कि नीदरलैंड में की यूनिवर्सिटी में लाइडन में सरनामी भाषा का विभाग है। ओके। क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए हिंदी भाषा या हिंदुस्तानी भाषा ने उस ज़बान की नीदरलैंड में रहने वाले हिंदुस्तानियों और सूरीनाम देश में रहने वाले हिंदुस्तानियों की जो भाषा है उसे वो सरनामी कहते हैं। मैं आपको यहीं पर रोकना, ये वैसे ही है जैसे कि मॉरिशस में एक बार गया था और वहाँ पर उन्होंने फ्रेंच के साथ भोजपुरी का नाता जोड़ा है, वो क्रियोल बन गए। जी। आगे की जी। तो ये स्थितियाँ वहाँ की, और ये बहुत ही सुखद संयोग है जी। सूरीनाम देश में गए हुए अपने भारतवंशी हिंदुस्तानियों के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ओके। तो उस अवसर पर यह कार्यक्रम है। और इसी वर्ष 2023 5 जून में अपनी राष्ट्रपति महोदया मुहिम 5 जून को वो सूरीनाम गई हुई थी अपने हिंदुस्तानी कम्युनिटी से, समुदाय से मिलने के लिए। तो वहाँ के लोगों का जो हिंदी प्रेम ही सिर्फ भाषागत ही नहीं है, संस्कृतिगत भी है। ये आश्चर्य होगा, क्योंकि मुकेश जी आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ इलाहाबाद से आपका नाभिनाल संबंध है। तो वहाँ शादी 3 दिन होती है। अच्छा।
हम लोग के यहाँ खत्म हो हाँ हाँ, वो रिवाज यहाँ तो नहीं रहा गया, उतना। पर वहाँ पर अभी भी है। और मंदिरों में वहाँ पूजा होने के साथ साथ शादी, ब्याह, नृत्य, संगीत और भाषा शिक्षण का कार्यक्रम मंदिरों में ही होता है। तो ये भी देखिए, हम लोग उनको कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं, पर मुझे लगता है कि उनके पास भारत भूमि की, मातृभूमि की जो विशेष दृष्टि होनी चाहिए, हमसे बेहतर है। हाँ, उस डीएनए से वो बने हैं। हाँ। क्योंकि ये सारी कलाएं सरस्वती माँ सरस्वती से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो इनकी साधना और इनका प्रदर्शन मंदिरों में ही करते हैं। दूसरे सूरीनाम और नीदरलैंड में, चूंकि जो हिंदुस्तानी हैं वो वहीं की सूरीनाम देश की जो नई पीढ़ी है वो नीदरलैंड में जाके रहने लगती है। और यूरोपीय देशों में जिस तरह से मॉरिशस की नई पीढ़ी फ्रांस में आके रखती है, और ये ट्रिनिडाड की नई पीढ़ी इंग्लैंड में जाके रहने लगती है। तो ये जो डबल इमिग्रेशन है, ये देखने को मिलता है। पर इन लोगों के संस्कार नहीं बदलते हैं, और ये एक और भारत भूमि को वो अपनी मातृभूमि और सूरीनाम और नीदरलैंड को अपनी पितृभूमि के रूप में मानते हैं, और बहुत गहरी आस्था से मानते हैं। माने उनके लिए देश जो है वो पिता और माँ की तरह है, वो उसी तरह सम्मान देते हैं। तो भारतीय संस्कृति का जो मुखर वर्चस्व है वो मैंने सूरीनाम और नीदरलैंड में देखा। इसी को लेकर के मैंने एक किताब लिखी, उपन्यास है वो, जिसका नाम है छिन्न मूल। अच्छा। जो अपने मूल से उच्छिन्न हो गए हैं। तो उनका सूरीनाम देश और नीदरलैंड में यूरोपियों के साथ जो हिंदुस्तानियों का सांस्कृतिक संघर्ष है, और उस सांस्कृतिक संघर्ष की पीड़ा को व्यक्त करती हुई महिला है जो कि 84 साल की है। तो वो 4 पीढ़ियों से देख रही है वहाँ पर रह करके क्या हुआ, कि उसके जो पिता नाना वाए, तो पिता आए, पिता को भी उसने देखा नहीं बदले, पति को भी नहीं बदले हैं, फिर उनके भी बच्चे नहीं बदले, लेकिन उनके जो बच्चे हुए, माने 4थी और 5वीं पीढ़ी में जो परिवर्तन हो रहा है उसका आर्तनाद है, और उसमें वो पीड़ा की। फिर वही छिन्नमूल उपन्यास अंग्रेजी में अभी ट्रांसलेटेड होकर के आया है डायमंड प्रकाशन से, सेपरेटेड इमोशंस। तो ये एक तरह से कहा जाए, इन पुस्तकों को कुसुमांजलि फाउंडेशन से भी पुरस्कार मिला और भी जगह से मिला पुरस्कार। इस तरह से छिन्नमूल उपन्यास उर्दू भाषा में भी अनुदित है, अंग्रेजी में भी अनुदित है, और अब स्पेनिश में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था, मुझे इसी से याद आया, आपने बड़ी अच्छी कही थी, यहाँ पर कहीं आपने जिक्र किया था, मैं आप ही के मुंह से मुखारबंद से कहना चाहता हूँ कि आपने कहीं बोला है ये बात कि 3 महाद्वीपों में जी, मैंने 3 महाद्वीपों में घर अपनी किताबों के लिए बनाया है। क्या है वो? मुकेश जी, बहुत ही संवेदनशील सवाल आपने किया है। विश्व के दूसरे देशों में घूमते हुए जो मुझे सांस्कृतिक आकर्षण दिखा, और उस सांस्कृतिक आकर्षण के साथ मैंने हर देश में मनुष्य होने के नाते एक अपनापन भी बहुत अनुभव किया। और मैं मैक्सिको में और ब्राज़ील में और सूरीनाम में, कैरेबियन देशों में जो अमरिंडियंस हैं उनके साथ भी मैं रही। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आपकी शक्ल मेरी माँ से मिलती है। तो मुझे लगा कि ये कितना, माने भारत भूमि की में जो स्त्री का चेहरा है वो एक यूनिवर्सल चेहरा है, और उसमें एक वैश्विक कहा जाए कि आभा संबंधों की दिखाई देती है। जब मैं पारामारिबो, माने ये जो पालेमूव सूरीनाम में जो जहाँ पे अमर इंडियंस रहते हैं, मैक्सिको में जो अमर इंडियंस रहते हैं, इन सब की अपनी भाषाएं हैं। नीग्रो देश में जो हैं, जो कैरेबियाई जो देश हैं, उसमें सेंट लूसिया है और बाकी सारे द्वीप बहुत सुंदर हैं। इसके साथ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जहाँ की जब अपने देश जब विश्व युद्ध हो रहे थे तो उनको जो राजनीतिक सज़ा होती थी, तो काला पानी की सज़ा में वो इन द्वीपों में रखे जाते थे। उन जगहों को भी मैंने देखा। जो फ्रेंच गयाना है और ट्रिनिडाड में, वो जेल अभी भी उसी तरह से बने हुए हैं। और इन सब को फिर साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में देखा, ऑस्ट्रेलिया गए तो इनके इंटीरियर में जाके वहीं की भाषाओं में लिखा होता था। तो मुझे लगा कि इन भाषाओं का तो मुझे पहले अंग्रेजी अनुवाद ही करवा सकते हैं, तो मैं एक ट्रांसलेटर खोजती थी और उनसे मैं फिर ट्रांसलेट करवाई। तो इस तरह से अपने 5 साल के कैरेबियाई सूरीनाम में रहते हुए मैंने कैरेबियाई देशों की जो भाषाएं हैं उनके साहित्य को मैंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया। तो मैंने सोचा कि बुढ़ापे में
मैं वृद्धावस्था में बहुत यात्राएं नहीं कर पाऊंगी, तो ये जो पुस्तकें हम एकत्रित कर रहे हैं इनका हम अनुवाद करेंगे और हिंदी भाषा के साथ और उनसे जोड़ेंगे। और दूसरा ये कि जिन भी देशों में हम गए उस देश के बारे में किताबें हमें उसी देश में मिल सकती हैं, और जो अंग्रेजी में किताबें मिलती भी हैं उसमें सिर्फ होटल का पता, रेस्टोरेंट का पता रहता है, लेकिन हाँ सांस्कृतिक जानकारी जो है वो नहीं। तो इन पुस्तकों को खरीदने के क्रम में भी मैंने विश्व यात्राएं की, और इन पुस्तकों को एकत्रित करके रखने के लिए भी मैंने 3 जगह जो है घर बनाए। नीदरलैंड में एक घर है, एक सूरीनाम में है और एक वर्धा में मैंने घर लिया है, जहाँ करीब हर जगह 5-6 हज़ार के आसपास किताबें हैं। मैंने एक जगह 5-6 हज़ार किताबें हैं। तो अब मुझे अपनी किताबों को भी एक जगह व्यवस्थित करने को सोच रहे हैं जहाँ मेरा जीवन। आप इसको ऑनलाइन क्यों नहीं लेती हैं? ई बुक्स जिसे कहते हैं आजकल जो है चलन। नई किताबें ले सकते हैं, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं आउट ऑफ, किसी को ले करके करके ही करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ प्रिंट नहीं होगा तो फिर उसको आप स्कैन कर सकती हैं जी, स्कैन करके भी डाल सकती हैं, तो एटलीस्ट बच जाएंगी वो किताबें। हाँ, उनको बचाना, उनकी रक्षा करना। और देखिए जिस तरह से बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, उसी के साथ साथ अब पुस्तकें भी, भाषाएं भी लुप्त हो रही जी जी, और शब्दों के अर्थ भी लुप्त हो रहे हैं। जिन शब्दों के अर्थ आप हमारे नाना बोलते थे और हम समझते थे, लेकिन नाना के वही शब्द अगर मैं बोलूं तो हमारी पीढ़ी नहीं समझ पाएगी। तो अर्थ, शब्दों के शब्द बचे हुए हैं पर शब्दों के भीतर अर्थ मर रहे हैं, और ये भी एक गहरी चिंता का विषय है। एक बात मुझे बताइए, मैं आपको आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ कि आपने हिंदुस्तानी आपको सूरीनाम में मिले, न्यूजीलैंड में मिले, साउथ अफ्रीका में मिले, मॉरिशस में मिले, सभी जगह आप गई, इनमें कॉमन थ्रेड क्या था? मेरी एक किताब है भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति जी, तो विश्व भर के जो भारतवंशी बहुल देश मैंने शब्द दिया है जी, जहाँ अधिकतम संख्या में हिंदुस्तानी समुदाय रहता है जी, उनको वो अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं, लेकिन हम उन्हें भारतवंशी कहते हैं जी। तो उस पुस्तक को लिखने के क्रम में मुझे आश्चर्य हुआ कि मॉरिशस के लोग सूरीनाम कभी नहीं गए, अरे, और सूरीनाम के लोग मॉरिशस का, हाँ, 12,000 किलोमीटर की दूरी, हाँ जी, और कोई सीधे जाने का वो नहीं है जी। फिर जब फिजी गए तो वहाँ भी देखा भैया श्री राम और रामचरितमानस और रामायण सब जगह है। जो एक विशेष तरह के जो बरा और फुलौरी बनता है उसका स्वाद, ये 3 कॉन्टिनेंट हैं, 3 महाद्वीपों में पसरे हुए हैं, समुद्र में तैरते हुए द्वीप हैं, लेकिन इनका स्वाद एक जैसा है। इनका स्वाद एक जैसा है, इन हिंदुस्तानियों का आचरण एक जैसा है, अपने पुरखों को वो उतना ही महत्व देते हैं। और ये 3 दूरी पर देश है। माने सूरीनाम 14,000 किलोमीटर है, तो 8,000 किलोमीटर सूरीनाम है, तो 22,000 किलोमीटर फिजी है, उसी के बीच में साउथ अफ्रीका, ये सारे देश हैं। इतनी दूरी के बावजूद जो सांस्कृतिक एकता और समानता है, वो धरोहर अभी भी जिंदा है। हाँ, उसका कारण ये है कि ये सब गए तो भारत से हैं। तो भारत की जो भारतीयता और जो हिंदुस्तानी संस्कृति है वो वहीं से गए हैं, इसलिए सब में समानता है। हाँ, नहीं, नॉर्मली लोग जल्दी भूलने की कोशिश करते हैं, अब तक अपना जिसे कहते हैं संचित किए हुए हैं, बचाए हुए हैं इतने समय, ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ क्या है जो बहुत बड़ी खासियत है कि जो भारत में जब पैदा हुए हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर विदेश जाते हैं, वो चाहे 3 महीने के लिए जाएं या 5 साल के लिए, लेकिन वो विदेशी होकर लौटते हैं। वो ये दिखावा करते हैं, ये शो करते हैं कि मैं विदेश से होकर आया हूँ, मैं विदेशी हो चुका हूँ, और कोशिश भी होती है। लेकिन यहाँ जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो अपने को विदेशी नहीं कहते। वो कहते हैं हम हिंदुस्तानी बाटी, हम हिंदुस्तानी बोली ला, और हिंदुस्तानी हमारा संस्कार बा। तो ये जो जेनेटिक कोड है उनका, हम लोग ये कहते हैं कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो रहा है, इसलिए हम पश्चिमीकरण हो रहा है। सवाल ये कि जो पश्चिमी देशों के साथ रह रहे हैं उनकी कोख में एक साथ बड़े हो रहे हैं, वहाँ तो नहीं हो रहा। हाँ, वहाँ क्यों नहीं?